हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नमाली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हो तो प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। इसका वर्गमूल का मान निकाले बिना हम लोगों को बताना है कि इसका वर्गमूल कितने होंगे। ठीक, जो वर्ग दिया गया है इसका वर्गमूल बताना है कि कितने अंक का होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना है। प्यारे बच्चे क्या करना है, यदि यहाँ पे माने कि n हमारा क्या है, इसमें संख्या की संख्या है। ठीक, यानी कितने संख्या है, जिससे यहाँ पे 2 अंक है ना। तो यदि 2 हो, यानी 2 को हम लोग बोलते हैं सम। यदि सम होता है तो उसका फॉर्मूला बनता है n/2। और यदि संख्या विषम हो, यानी तो नहीं 3 अंक हो, तो उसके लिए बनता है फॉर्मूला n+1/2। तो ये दोनों फॉर्मूले को आराम से ध्यान रखना है, सॉल्व करना है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मेरे बच्चे, कितने अंक हैं, 2 अंक है। तो इस तरीके से n का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें रख देना है। ठीक, तो n का मान यहाँ पे 2 रखो, बट्टे का 2, कटने के बाद कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से इसका जो वर्गमूल होगा वो 1 अंक का होगा। दूसरे नंबर में देखेंगे, यहाँ पे देखो 144 है। 144 कितने अंक है, 1, 2, 3 अंक है। तो विषम के लिए हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो n की जगह पर रखेंगे 3 प्लस का 1 बटा का 2, 3 और 1 4, 4 बटा का 2, 2 से कटाएंगे कितने बार में। इस तरीके से हमारा जो 2 है सो इसका वर्गमूल का जो है सो अंक हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर में देखेंगे प्यारे बच्चे, क्या है 4489। तो इसमें n यानी अंक कितना है, 1, 2, 3, 4। 4 हमारा एक सम संख्या है, इसके ऊपर रखेंगे। ठीक, तो n का मान यहाँ पे रखेंगे कितना, 4, और नीचे में 2 से भागा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2। इस तरीके से 2 वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो 27,225 कितने अंक है प्यारे बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। यदि 5 अंक है तो विषम का हो जाएगा। तो विषम के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 में +1 करके बटा 2, 5 और 1 6, 6 बट्टा का 2, कटा 2 कितने बार में, 3 बार में। इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे 39,06,25। इसमें देखो n का मान कितना है, 2, 2, 4, 2, 6। तो 6 के लिए हम लोग सम का यूज करेंगे। तो 6 बट्टा का 2, तरीके से हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करें। इसका वर्गमूल निकालना प्यारे बच्चे, कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है और बहुत इजी तरीके से इसका निकाल सकते हैं। चाहे तो संख्याओं को वर्गमूल ज्ञात करना है, यहाँ पे 2 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए हम यहाँ पे सिंपल वाला जो है उसी मेथड से यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, फिर आगे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से पॉइंट वाला निकालते हैं। तो चलिए हम सिंपल मेथड से बता देते हैं आप लोगों को। क्या है, 2.56। एक काम करो प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या करो, इस पॉइंट को हटाओ। ठीक, यदि पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट हट के यहाँ पे 2 अंक है तो नीचे में 2 जीरो हो जाएगा। तो ऊपर में हमारा हो गया 256, नीचे में हमारा हो गया 100। अब एक काम करो, यहाँ पे इस 256 का पहले वर्गमूल निकालो। निकालते हैं, 1 से देंगे 1 बार में, ये हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे लिखेंगे 5 6। अब कौन सा संख्या रखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा इसके, तो एक काम करते हैं, 7 6 6 के 36, 6 बार में देखते हैं। हाँ, 6 बार में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 तो हो गया, 6 बार में हमारा पूरा ये कट जाएगा। सॉरी, ये 1 बार में गया था। तो इस तरीके से वर्गमूल कितना हो गया, 16 हो गया। तो ऊपर का जो वर्गमूल हो गया 16, 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब यहाँ पे 1 जीरो है ना, इस 16 में 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके बच्चे, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है 7.29 है, 7.29। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो फिर से यहाँ पे 2 जीरो। अभी 729 का अलग से वर्गमूल निकालते हैं। चलिए इसे देते हैं, 2 से देंगे तो ये 2 दूना का 4, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे 2 हो गया, ये 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 4। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, 7 7 से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 9 है। तो 7 7 को गुना करने के बाद हमारा कितना होता है, 9 होता है। इस तरीके से हमारा 7 बार में हमारा पूरी आ जाएगा। आप लोग गुना करके देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 729 हो गया और 100 का वर्गमूल 10 होता है। यहाँ पे आगे क्या करेंगे, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे
इसका जो वर्गमूल आया था वो कितना आया था, यहाँ पे देखो इसका 27 आया और इसका 10, तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाओ 2.7। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। चलिए एक लास्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या है 51.84। इसका दशमलव उड़ा लेते हैं फिर बच्चे, तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा। चलिए इसका अलग से वर्गमूल निकालते हैं। 7 से देंगे तो 7 7 का 49, ये हो गया 2 8 4। इसके आगे देखेंगे तो 1 7 7 14 हो गया। अब यहाँ पे एक संख्या ऐसे रखो लास्ट में 4 होना चाहिए, तो 2 रख देते हैं, 2 दूना का 4 होता है। 2 बार में हमारा ये पूरी कट जाएगा। इस तरीके से हमारा जो आगे कितने बार में जाएगा, 72 बार में पूरी चल जाएगा। ठीक, ऊपर में हो गया 72, नीचे में 100 का वर्गमूल 10, 1 0 है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 7.2। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक आप लोग खुद से करेंगे इसको और आप लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। ठीक, क्या है 31.36। इसका दशमलव उड़ाते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0। अब 31 से 36 का पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 0 2 0, यहाँ पे 5 है 25, ये हो जाएगा 6 3 6। इसको जोड़ेंगे तो 10, 6 बार में ये पूरी इसका कट जाएगा, 6 7 36। तरीके से वर्गमूल कितना हो गया मेरे बच्चे 56, तो ऊपर में हो जाएगा 56, 100 का वर्गमूल 10। यहाँ पे 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखो 4 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। प्यारे बच्चे सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक, कैसे निकालना है तो देखो यहाँ पे जैसे निकालते हैं वैसे निकालो। 2 से देंगे 2 बार में, तो 2 बार में हमारा 4 हो जाएगा। अब इस एक तरीके से यहाँ पे क्या करना है, इसे 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या करना है, इसको 2 को उतार देना है। ठीक, 0 2 को। अब यदि यहाँ पे 2 अंक उतारते हैं ना तो इसके लिए यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो शेषफल में हमारा कितना हो गया 2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ये जो हमारा रिमाइंडर शेषफल है इसमें से इसको घटाने पर हमारा क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। तो यदि यहाँ पे 402 है, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400, और जो 400 का जो वर्गमूल हो जाएगा ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा यहाँ पे कितने घटाने पर बन गया ये पूर्ण वर्ग, 2 घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पे 2 घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1989 है। चलिए इसे देते हैं 4 चौके 16, ये 3 8, 4 4 8 हो गया। तीनों को साथ में लिखो। अब यहाँ पे देखो एक ऐसा संख्या से भाग देना है जो इसके नज़दीक ले जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखो 84 चौके, इसमें तो अंदाज नहीं लगा सकते हो प्यारे बच्चे, क्योंकि ये पहले से बता रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 बार में तो ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 4 बार में ही लो। देखो तो कितना होता है, 4 चौके 16, 8 चौके 32 हो जाएगा। 4 8 32, 32 और 1 33। 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5 और ये 0 हो गया। ठीक, कितने बार में दिया था यहाँ पे 94 बार में। तो ये तो आंसर ये हो जाएगा आपका, जो ऊपर में आ गया वो आपका आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इसमें 53 यहाँ पे शेषफल है, तो इसमें से संख्या में से 53 को घटा देना है। तो 1989 में से 53 को घटाने के बाद हमारा एक पूर्ण वर्ग होगा। तो 9 में से 3 गया तो यहाँ पे 6, 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ पे देखेंगे तो ये 19 36। इस तरीके से हमारा इसका जो है सो वर्गमूल 44 हो जाएगा। ठीक, इसमें जो घटाया उसको भी लिख दो 53 घटाने पर। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चे। ये दोनों को आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। 4000 है। चलिए 0 वाला इसमें थोड़ा दिक्कत होता है तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ये हो गया 400, इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि भाग देते हैं, तो कैसे जाएगा, 4 बार में 496 हो जाएगा। 3 बार में दो, 3 बार में देंगे तो 300
79 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3। तो एक तो आंसर आपका यहाँ पे ही आ गया, ठीक। लेकिन दूसरा जो आंसर होगा यहाँ पे होगा, ये 9 में से 6 गया तो 3, यानी ये शेषफल 31 हो गया। तो इसमें से 31 को घटाने पर हमारा क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। तो एक आंसर ये हो गया, और जो वर्गमूल का वो हमारा 63 के ही बराबर होगा।